जुदाइयां तेरी बने सजा मेरी, है राज़ दिल है हमनवा तू आरज़ू मेरी, मेरे वजूद में है आग सी लगी, है राज़ दिल है हमनवा तू जुस्तजू मेरी। फैसला? नानी, कैसा फैसला? या तो मैं तुम दोनों की सुलह करा देती हूँ और उसके बाद शादी की डेट फिक्स कर देती हूँ, और अगर नहीं तो फिर तुम्हें मेरे साथ यूके चलना होगा। आप इनको बाहर लेके जाएं प्लीज। क्यों? मैं बाहर क्यों जाऊँ? मैं बाहर नहीं जाऊंगी। उठाएं नहीं, लेके जाएं। इंजेक्शन लगाएं, इनको ड्रिप लगाएं, इनको हॉस्पिटल लेके जाएं। हाँ ठीक, वो डॉक्टर साहब एम्बुलेंस बुलाएं, कुछ करें डॉक्टर साहब। ना इंजेक्शन की जरूरत है, ना हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। सॉरी। अम्मा बिल्कुल ठीक थी, मुझे नहीं पता था ऐसे छोड़ के चली जाएगी। तू जुस्तजू मेरी, तू जुस्तजू मेरी। हेलो उजाला। जी नानी। बेटा क्या प्रोग्राम है तुम्हारा आने का? इतनी देर हो गई है। नानी, यहाँ तो दोनों बहनों का बहुत बुरा हाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको छोड़ के कैसे आऊं। ठीक है बेटा, अगर उनको तुम्हारी जरूरत है तो तुम उनके पास रुक जाओ। लेकिन नानी, आप अकेली? बेटा मैं ठीक हूँ, चल फिर रही हूँ, तुम मेरी फिक्र ना करो। खाना खाया आपने? मैंने खाना भी खा लिया है, दवा भी खा ली है, चल फिर रही हूँ, ठीक हूँ। तुम्हारी दोस्तों ने खाना खाया? नहीं, बहुत कोशिश की है मैंने, लेकिन उन्हें सब्र ही नहीं आ रहा। आ जाएगा बेटा, सब्र आ जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा बेटा, बस तुम उन दोनों का बहुत ख्याल रखना। जी नानी। जी बेटा। सरमत वापस आया? नहीं बेटा, तुम उन दोनों को बेटा कोशिश करके कुछ खिला पिला दो। जी नानी। अच्छा बेटा सुनो, ये बताओ तुम्हारी दोस्त का घर कहाँ है? ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। सारी रात हम सो नहीं पाए, दोनों बहनें कभी माँ को याद करके उनकी बातें करके मुस्कुराने लगती हैं और कभी उनके जनाजे के बारे में सोच के रोने लगती। वैसे बिल्किस के साथ बहुत बुरा हुआ, वाहिद सहारा उसकी माँ थी, वो भी नहीं। मैंने उसे कहा है उसे अपनी बहन के साथ गांव चले जाना चाहिए, उसका यहाँ रहना नामुमकिन है, वो नहीं रह पाएगी यहाँ पर, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही। आप प्लीज उसे समझाएंगे? मुझे पूरा यकीन है वो आपकी बात जरूर सुनेगी। चले, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। अच्छा हाँ, वो खवातीन जो कुरान शरीफ पढ़ रही हैं उनको जाने मत दीजिएगा, मैंने दोपहर के खाने का इंतजाम करा है। आप कब तक जाएंगे? हूँ अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पर। चले तो मुझे फिर इजाजत दें। बिल्किस का जरा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
एक बार तुम समझा के देख लो। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए परेशान हो रही है। मैं तो कहूँगी तुम उसके साथ ही चले जाओ। उजाला, प्लीज तुम उसको समझाओ, उसको बताओ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो परेशान ना हो। बिट्टू, तू ये कैसी बातें कर रही है? तेरी बहन हूँ, हमने सारी जिंदगी दुख सुख साथ गुजारा है। तेरा दुख मेरा दुख है, तू अकेली है ये सोचकर ही मुझे सुकून नहीं आ रहा। मैं अकेली कहाँ हूँ, इतनी अच्छी दोस्त है मेरे साथ, और डॉक्टर साहब सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ पर तुम परेशान ना हो। तू कितने भी दिलासे दे दे, मुझे सुकून नहीं आएगा। तू मेरे साथ गांव चल। गांव, मेरी आंखों की ठंडक, जहां मेरा घर था, मेरा सुकून, अब सिर्फ गली सड़ी यादें रह गई, और उन यादों को याद नहीं करना चाहती मैं। शाज़ो आपा, जब भी तुम्हें मिलना हो तो मुझसे यहाँ आके मिलना, यहाँ रहना मेरे साथ, मैं वहां नहीं आऊंगी। चाचा खुशी बीमार ना होते तो अनवर भी मेरे साथ आता, 4 दिन और रुक जाती। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। सरमत बेटा। सलाम नानी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ अंदर आओ। कहाँ चले गए थे तुम बगैर बताए इस तरह? हाँ नानी, मेरा है ही कौन जिसको मैं बता के जाता? हम भी तुम्हारे लिए गैर हो गए। नानी, उजाला नहीं मुझे पराया करती है। वो तुम्हारे लिए कितना रोई है, कितना परेशान हुई है, इतनी दुआएं मांगी हैं कि तुम खैर से वापस आ जाओ। अच्छा, अब क्या है वो उसकी किसी फ्रेंड की अम्मी की डेथ हो गई, वो वहां है। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नानी, आपको पता है इसकी दोस्त किधर रहती है? मैं खुद ही जाके उजाला को ले आता हूँ। उजाला, तुम कल से यहाँ आओ, नानी कितना परेशान होंगी तुम्हारे लिए। तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें बता दिया था। तुम जाओ, जाके रेस्ट करो, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यूं अकेला छोड़कर चली जाऊंगी? तुम मेरे साथ चलोगी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती उजाला। तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरमत ने मुझे तुम्हें साथ देख लिया तो मैं
बिट्टू, इतना कुछ हो गया उसके साथ, वो किस हाल को पहुंच गई। वो अकेली रह गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्यों जाला, क्यों क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम्हारी वो दोस्त बिट्टू है? बिट्टू ने मुझे मना, उससे तुम्हें मना किया तो मार गए। पर मैं तुम मेरी बात समझने की, प्लीज उजाला, प्लीज, मैं तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहता हूं। जुदाइयां तेरी बने सजा मेरी। तुम इस तरह अकेले बेहाल देके मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है बिट्टू। मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आग सी लगी तू ही दिल की ज़मीन, तू मेरा आसमां, तेरे बगैर जी सकूं ये मेरे बस में कहाँ। तुम्हें अब अपनी आपा को संभालना है, अपनी माँ को सहारा देना है। तुम ऐसे नहीं रो सकती। वादा करो मुझसे कि तुम आज के बाद नहीं रोगी, सबको संभालोगी। अपना घूंघट निकाल कर रखना। तुम्हारे चेहरे पर आज तमाम खुशी के, मोहब्बत के सारे रंग आज सिर्फ वो देखना चाहता है। चलता हूं। सरमद, तुम कुछ नहीं कहना चाहते? कहने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। वो अकेली रह गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्यों जाला, क्यों? तू ही दिल की ज़मीन, तू मेरा आसमां, तेरे बगैर जी सकूं ये मेरे बस में कहाँ। आज आप घर पे अकेली हैं, कोई नहीं आपके साथ? नहीं, अब तो अम्मा भी चली गई। शाज़ो आपा हैं गांव में, वो है मेरे साथ। क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ कोई है? खुदा की जात है, इससे बड़ी क्या चीज होती। बेशक वो तो है। आपके लिए नाश्ता लेके आया था, मुझे यकीन था कि आपने कुछ नहीं खाया हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह हैं। थैंक यू सो मच। असल में हॉस्पिटल जाने से पहले मैं आपके पास इसलिए आ जाता हूँ ताकि आपको ये एहसास हो कि आपके लिए कोई परेशान है, फिक्रमंद। वो उजाला मेरे ख्याल से कल बहुत थक गई थी, इसलिए वो चली गई। मुझे यकीन है कि वो आज जरूर है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी वजह से अपनी लाइफ डिस्टर्ब करके अपना रूटीन खराब करे। मैं जानता हूँ कि आप बहुत बहुत मजबूत, बस आपको खुद को संभालना होगा। मम्मी की रूह को खुश करने के लिए
ये बहुत जरूरी है कि आप खुद को संभालें। शादू के घर को आबाद रखने के लिए आपको अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करनी पड़ेगी जहां रुक गई। आप ऐसा कर सकती हैं, मुझे यकीन है। बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। अगर आप कुछ खा लेंगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। अभी मैं जा रहा हूँ, शाम को फिर आऊंगा। थैंक यू डॉक्टर। बाय। नानी नाश्ते के लिए बुला रही हैं। उजाला, प्लीज अंदर आ जाओ। मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज अंदर आ जाओ। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मैं उस दिन तुम पे इस तरह चीखा। नहीं, आई एम सॉरी। बेटों की जो हालत है उसे देखते हुए मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि जिस सहेली से मैं मिलने जाती हूँ वो बिट्टो है। खैर, अब छोड़ो इन बातों को। तुम कहाँ चले गए थे सनम? मैं छोड़ के मैं कहाँ जा सकता हूँ? मेरे पास तो नहीं थी तुम। हाँ, वो क्लाइंट से मीटिंग थी, इस्लामाबाद में। हाँ, तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। तुम मुझसे मिलने को तैयार नहीं थी, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी, तो मैं क्या करता? लेकिन तुमने तो मुझे माफ कर दिया है ना सरमन। किस बात के लिए? यही कि जिस सहेली से मैं मिलने चाहती हूँ वो बिट्टो है। ये पुरानी बात है, इसको छोड़ दो। अब इन बातों में कुछ नहीं रखें। जो हो गया वो हो गया। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारी बिट्टो से बात हुई? उजाला, उजाला, हाँ। जवाब दो ना। किस बात का? कुछ पूछा है तुमने मुझसे? बिट्टो कैसी है? तुम्हारी बिट्टो से बात हुई? ठीक नहीं है वो, तबीयत बहुत खराब है उसकी, बिल्कुल अकेली है वो। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। चलो फिर एक काम करते हैं, हम नाश्ता बिट्टो के घर चल के करते हैं। हाँ, तुम नानी को नाश्ता करा दो और फिर हम निकलते हैं। मैं फोन ट्राई करती हूँ, सो रही होगी ना वो। फोन करती हूँ, उठा लेगी, अभी देखना। दोबारा ट्राई करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि शाह कहाँ आ सकती है वो। खुशखबरी तो सुन लो, मामू आ रहे हैं मेरी और सरमत की शादी के लिए। तू जुस्तजू
अब तो उस हवेली की ना छोटी सैंड बन गई है। हमारी फिक्र ना करना, अल्लाह हमारा है ना, वही हमें देने वाला है, वही हमारा पूरा करने वाला है। ना तो हमारी रुपए पैसे की फिक्र करना। बिट्टू, मैंने तो कभी इतना बड़ा ख्वाब देखा ही नहीं था जो अल्लाह ने आज मेरा पूरा किया। मैं बहुत खुश हूँ बिट्टू, बहुत खुश। उजाला, सरमद से बिट्टू का क्या ताल्लुक था? देखो, झूठ बोलोगी तो अपने साथ बुरा करोगी। बताओ, क्या ताल्लुक था? मोहब्बत था, चाहत था। तो फिर उन दोनों के दरमियान तुम कैसे आ गई? शर्मत को मेरी जरूरत थी और बिट्टू उसे छोड़ चुके थे। क्यों कर रही हो? फिर से मेरे साथ इस तरह क्यों कर रही हो? कहां चली गई हो मुझे छोड़कर बिट्टू? कहां चली गई हो? देखें बिल्किस, काफी देर हो गई है, ये जगह नहीं है बैठने की, आप चले यहाँ से। यही तो वो जगह है जहाँ इंसान अपने सारे मसलों से आजाद होकर बैठ सकता है, थोड़ा वक्त गुजार सकता है अपनों के साथ। बिल्किस जी, ये जिंदों की जगह नहीं है। आप जिंदा हैं, ये जिंदगी पड़ी है आपके सामने। अपने जिंदा होने का एहसास नहीं है मुझे। जब से अम्मा गई हैं लगता है उनके साथ मैं भी मर गई हूँ। देखें, जिद नहीं करें प्लीज, आए चलें। डॉक्टर साहब आप जाएं, मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं। शायद आपको एहसास नहीं है कि आप अकेली नहीं हैं, कोई है आपके साथ। इस छोटी सी फरेबी दुनिया में कोई आपके साथ है। आपकी सच्चाई अच्छी लगी, आपकी मासूमियत अच्छी लगी, इसीलिए कोई है जो आपको अपनाना चाहता है। इस कड़ी धूप में घना साया बनकर आपका साथ देना चाहता है। आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए, आपके बहुत एहसान है हम पर, और मुझे पता है मुझे अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। मैं अपने अंधेरे घर को उजाला कर सकती हूँ और अपने आप को संभाल सकती हूँ। थैंक यू, आप जा सकते हैं। सरमद अगर बिट्टू की तरफ दोबारा लौट गया तो फिर? सरमद ऐसा कभी नहीं कर सकता। इंसान जिंदगी में जिस बात का कभी तसव्वुर भी नहीं करता, कभी कभी वो भी हो जाता है। सरमद को पता था कि बिट्टू उसे छोड़कर बाबर के साथ। सरमद को नहीं पता।
तो हुआ। बेटा, तुम्हारे अख्तियार में तुम्हारा फैसला है और सरमत का फैसला सरमत के इख्तियार में सरमत का फैसला। सरमत का फैसला उजाला है, बिट्टो नहीं। दुख हुआ मुझे उसकी हालत देखकर, अफसोस है मुझे उसके लिए, लेकिन अब मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। उजाला ने ठीक किया कि उसका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन अब नानी, हम दोनों मिलकर जितना हो सकेगा उसकी मदद करेंगे। लेकिन मुस्कुरा के, आंसुओं के साथ नहीं। क्यों फोन नहीं उठा रही है वो? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि फोन क्यों नहीं उठा रही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जानबूझकर ना उठा रही हो। कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हो सकता है जल्दी में घर से बाहर निकली और फोन घर भूल गई हो। तुम्हें अंदाजा है कि वो कहाँ गई होगी? कोई और है ही नहीं जहाँ वो जाएगी। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह जब तक हम जाएंगे वो आ चुकी होगी। I hope so. क्या हो गया है? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कितने परेशान हो गए थे। 100 ख्याल आ रहे थे दिमाग में कि पता नहीं क्या हो गया होगा। फोन कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अच्छा ठीक है, बस कर दो जाना, छोड़ दे यार, चलो। हाँ चलो आओ। हाँ बस बेटा, अब तुम जल्दी से चले आओ। हाँ हाँ, सब मामला तय हो गए। बस मैं चाहती हूँ कि अब इन दोनों को एक साथ जोड़ दूं। हाँ, जरूरत तो होगी बहुत सी चीजों की, लेकिन तुम आओगे ना तो यहीं से खरीद लेंगे। ठीक है। और तुम कैसे हो बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। अल्लाह हाफिज। बाबर तुम्हें क्यों छोड़ दिया? मेरे और उसके नसीब अलग अलग थे। फजूल की बातें मत करो। मखमल में टाट का पेवन लग तो हो गया, लेकिन चचा नहीं। खुलकर सारी बात नहीं बताना चाहती मैं। तुम अगर अकेले में सरमत से बात करना चाहती हो तो मैं उजाला तो मुझसे जुदा नहीं, बिट्टो ये बात जानती है। बताओ बेटा, क्यों छोड़ गया वो तुम्हें? क्या सुनना चाहते हो? क्यों करते हो मुझसे बार बार ये सवाल? मैं अपने माजी को खुरच के बहुत आगे निकल गई हूं। मत धकेलो मुझे इस अंधेरे में से जहां मैं बहुत मुश्किल से वापस आई। और तुम मत आया करो यहां पे। जाओ यहां से और अपनी जिंदगी सुकून से और अच्छी तरह गुजारो, और भूल जाओ कि कोई बिट्टो भी थी। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। सरमत, ये वक्त इन सवालों का नहीं है। करोड़ों सवाल है, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। क्यों छोड़ के गया हो इसको? हाँ तो ठीक है ना,
तुम्हें जितने सवाल पूछने हैं तुम उससे पूछ सकते हो, मगर अभी नहीं। तुम्हें पता है वो किस दौर से गुजरी है, वो अभी तक अपनी माँ का गम भूल नहीं पाई है। और हम दोनों ने ही तो डिसाइड किया था कि हम उसके इस बुरे वक्त में उसका साथ देंगे। तुम क्या कर रहे हो? रुला दिया तुमने उसे। कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन में तुमने उसे डाला है। कैसे वो गई है? तुम भी ना कुछ भी कर रहे हो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप बिल्किस? मैं ठीक हूँ, और आप कैसे? खाना खाया आपने? जी मैंने खाना खा लिया। गुड। वैसे क्या कर रही थी आप? मैं प्रेस कर रही थी कपड़े। सुबह कहीं जाने का प्लान है? हाँ, ऑफिस जाना है। ओह दैट्स ग्रेट। चलें फिर। आपको जल्दी सोना होगा, कपड़े भी प्रेस करने होंगे, तो आप सो जाएं फिर। गुड नाइट। तू ही दिल की ज़मीन, तू मेरा आसमां, तेरे बगैर जी सकूं ये मेरे बस में कहाँ। हम सफर है जो साथ है जो रवां, अकेले सांस ले सकूं ये मेरे बस में कहाँ। जुदाइयाँ तेरी बने सजा मेरी, ऐ राज़ दिल ऐ हमनवा तू आरज़ू मेरी। करोड़ों सवाल हैं। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, क्यों छोड़ के गया हो इसको? तुम सिर्फ कहने को नहीं बल्कि वाकई बहुत बहादुर हो। तुम्हारा यूं घर से निकलकर काम करने का फैसला बहुत अच्छा लगा। किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, ऐसी चलती रहती है। सही कह रही हो। खुशखबरी तो सुन लो, मामू आ रहे हैं मेरी और सरमत की शादी के लिए। ये तो बड़ी अच्छी न्यूज है। है ना? है तो। कितनी लंबी उम्र है इसकी। हाँ सरमत। क्या मतलब अभी? हाँ लेकिन क्या जरूरत है इसकी? अच्छा ठीक है, तुम फोन रखोगे तो मैं आऊंगी ना नीचे। फोन तो रखो, आ रही हूँ, बाय। सरमत का फोन था, कह रहा था कि लंच करने चलते हैं हम दोनों।
पिक कर रहा हूँ तुम्हें। एंजॉय करो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कितनी लकी हूँ मैं। अच्छा ये मैंने लेटर बना दिया, फिर तुम सुबह बॉस को दे देना। हैव अ गुड डे। हेलो बिट्टू, तू कैसी है? ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ, बस तेरी फिक्र लगी रहती है मुझे। मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो, अपनी जिंदगी देखो, खुशियाँ तलाश करो अपनी। अम्मा की यादों से पीछा ही नहीं छूटता, घर की हर एक चीज से अम्मा की खुशबू आती है। अम्मा तो अपनी खुशबू यहाँ भी छोड़ गई, वही तो मेरा सहारा है। तू अकेली क्या करती रहती है, तेरा दिल नहीं घबराता? शायद अब इतनी सहजान हो गई हूँ कि जमाने की गम या खुशी मुझ पे असर ही नहीं करती, अपने हाल में खुश हूँ। मुझे तसल्ली ना दे, मुझे सब पता है तो किस तरह बेबसी से जिंदगी गुजार रही है। मेरा कहना मान, तू मेरे पास आ जा, भले एक दिन के लिए ही आ जा, पर आजा जरूर। मैं नहीं आऊंगी आपा वहाँ, बल्कि तुम्हें और अनवर भाई को यहाँ बुलाऊंगी। तुम लोग मेरे पास रुकना, यहाँ पर रहना, घूमना फिरना। तुम दोनों आओगे तो शायद मेरा भी थोड़ा दिल लग जाए। पेड़ा गरक हो उस छोटे साईं का जिसने मेरी बहन का ये हाल बना दिया। आपा बददुआ तो मत दो, मैं किसी की वजह से इस हाल में नहीं। पागल है तू, उस इंसान ने तुझे बर्बाद कर दिया और आज भी तू उसकी मोहब्बत को दिल से लगाए हुए है। अच्छा आप छोड़ो इन बातों को, जरा ऑफिस से कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। बिट्टू जुस्तजू मेरी, तू जुस्तजू मेरी। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, इज्जत देना चाहता हूँ। क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगी? मुझसे शादी करने का फैसला बदलने का सोच रही हो? मैं कुछ भी सोच सकती हूँ, अभी हूँ बिट्टू के पास। तुम अगर जाना चाहो तो चले जाओ। जब तक बिट्टू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। इसकी हालत तो देखो यार, क्या हो गया इसमें। तू ही दिल की जमीन, तू मेरा आसमां, तेरे बगैर जी सकूं ये मेरे बस में कहाँ। जुदाई